सरकार और किसानों के बीच दो मुद्दों पर रजामंदी। 4 जनवरी को अगली बैठक। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच जारी सहमति बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक में किसानों की 2 मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया है। सरकार पराली और बिजली सुधार के मुद्दे पर किसानों की मांग मानने को तैयार हो गई है। हालांकि बचे मुद्दों पर बातचीत 4 जनवरी को होने वाली बैठक में होगी। राकेश टिकैत बोले, सरकार से वार्ता के बाद किसानों की होने वाली ट्रैक्टर रैली रद्द, आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, हम कुछ तो संतुष्ट हैं, 2 मांगों को मान लिया गया है। अगली बैठक में हम एमएसपी और 3 कानूनों को लेकर सरकार से बातचीत करेंगे और ट्रैक्टर रैली को हमने स्थगित कर दिया है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 10 जनवरी तक बढ़ाई गई। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 10 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 दिन बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दी गई है। वहीं कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2019 और 20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 की गई है। इंतजार की घड़ियां खत्म, सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मिल सकती है मंजूरी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को जल्दी ही एक खुशखबरी मिल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि भारत में जल्दी ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है। देश में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है। सीरम दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। बता दें कि ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। बीजेपी ने शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को कुछ ही घंटों में पार्टी से निकाला। भाजपा ने शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को पहले पार्टी में शामिल किया, फिर कुछ ही घंटे बाद उनको निकाल दिया। सूत्रों के मुताबिक शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व की फटकार के बाद पार्टी से निकाला गया है। प्रदेश बीजेपी ने गाजियाबाद बीजेपी जिलाध्यक्ष से जवाब मांगा है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुझे कपिल गुर्जर के बारे में जानकारी नहीं थी, गलती से कपिल गुर्जर को पार्टी में शामिल कराया गया था। भारत में अब तक 20 लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए। भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से अब तक कुल 20 लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी लोग ब्रिटेन से आए हैं। समाचार एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के 6 लोगों के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने की जानकारी दी थी। इसके बाद 14 और लोगों के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने की पुष्टि हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 25 दिसंबर को 23 दिसंबर के बीच ब्रिटेन में 33,000 यात्री भारत आए हैं। इनमें से 114 संक्रमित पाए गए हैं। श्रीनगर में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी गिराए। 15 घंटे चला एनकाउंटर, सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए हैं। श्रीनगर के लावापुरा इलाके में मंगलवार को एनकाउंटर शुरू हुआ था, जो 15 घंटे से ज्यादा चला। पुलिस ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अभी पता नहीं चला है कि मारे गए आतंकवादी किस संगठन के हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर, हरियाणा और राजस्थान में 0 डिग्री पहुंचा पारा। दिल्ली में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंडी हवाओं से शहर का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर की वजह से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जब न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और उससे कम होता है तो शीतलहर का कहर और तेज हो जाता है। अगर आप समाज सेवी, लीडर, व्यवसायी या प्रेरक वक्ता हैं, अगर आपके आसपास किसी भी तरह की समस्या है जिसके समाधान के लिए मीडिया की आवश्यकता है, अगर आप अपनी इनकम व लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के अनुभवों को किसी भी वर्ग को प्रेरित कर सकते हैं, अगर आप अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तुरंत न्यूज़ 43 से संपर्क करें। अगर आपने अभी तक न्यूज़ 43 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियोज़ की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे।